यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि है ना, क्लास 9 का एनुअल एग्जाम जो है ना 14 मार्च से होने जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो है ना आपके लिए जो है ना सोशल साइंस का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लेकर आया, जो कि है ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है, अर्थात कि आप कह सकते हैं कि मॉडल पेपर है। ठीक है, अब मॉडल पेपर से ये होता है कि 80% जो क्वेश्चन जो है ना 70% 80% क्वेश्चन जो ऐसा होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना जो क्लास 9 के एग्जाम होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम की तरह लिया जाएगा, समझिए उसमें आपको पूछ लिया जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड खुद बताया है कि यानी आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो मैट्रिक के तर्ज पर लिया जाएगा, उसी तरह का क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया है। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना आपका क्लास 9 का खुद क्वेश्चन पेपर सेट करके आपको भेजता है, और उस पर है ना आपको यानी यह प्रैक्टिस करवाता है कि क्लास 10 में आप जब जाएंगे तो आप किसी तरह का गलती नहीं करेंगे। इसी तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मार्च का जो आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा, 111 कोड देखने को मिल जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर एनुअल एग्जाम 2023 लिखा होगा, और उसके बाद जो है आपको जो है ना यहाँ पर उत्तर पुस्तिका क्रमांक संख्या 111 लिखा होगा। यहाँ पर बुकलेट प्रश्न दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 80 होगा, और उनमें से जो है ना यहाँ पर 40 का जवाब देना आपको अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद 32 जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से आपको है ना 16 प्रश्न को जवाब देना अनिवार्य है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 48 पृष्ठ की संख्या होगी, समझिए पेज नंबर होगा। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर नीचे बढ़ना है, और इन 40 प्रश्नों का जो जवाब देना है वो सभी के सभी उत्तर यानी कि OMR शीट पर ही देना है। ठीक है, तो इन सभी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेक्शन 1 यहाँ पर ए मिलेगा देखने को, और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस तरह के जो ना आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दिए 1 से लेकर 80 तक जो ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से 40 प्रश्नों का जवाब देना आपको अनिवार्य है, और सभी का सभी OMR शीट पर देना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और पहला नंबर इस प्रकार का क्वेश्चन का आता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर कौन थे, यानी कि पास्ट की बात किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। तो याद रखेंगे वो पेरिस की संधि थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और 3 में कहता है फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। तो याद रखेंगे 1789 ईस्वी में जो ना फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और 4 में देखिए एक एक प्रश्न आपको याद करना है। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। ठीक है, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो याद रखेंगे रूसो द्वारा जो ना वो कौन सा पुस्तक लिखे गए थे, तो सामाजिक संविदा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ देखिए, जो यहाँ पर देखिए दो टिक लगा हुआ था, टिक पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहीं पे आपको ध्यान देना है। जो आपको आंसर मैं बता रहा हूँ वही 100% सही बता रहा हूँ। ठीक है, कहता है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, इसका आंसर क्या होगा, तो 5 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा, सैमुअल एडिसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया हुआ है सप्तवर्षीय युद्ध, जिसको हम बोलते हैं 7 वर्षों का जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। समय 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, और किन दो देशों के बीच में लड़ाई हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, तो कहेंगे सर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं। 7 को है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, इसका 7 का जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं यूं ही राज हूँ, मैं ही राज हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा था, मैं ही राज हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लुई यहाँ पर 14वां दिया हुआ है, लुई 16वां दिया हुआ है, हिटलर दिया हुआ है, उसके बाद सोलिनी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, तो ये मुसोलिनी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 8 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर यानी कि लुई 14वां जो थे सब जो वो उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहता है ब्रिक्स महासंघ का संबंध किस देश से है। तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी 9 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहता है किस अमेरिका बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था।
तो याद रखेंगे 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं। और 11 जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है बताइए। तो 11 कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते हैं। 12 में काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है टेलेकर क्या था। तो टेलेकर या क्या था, तो 12 का आपको बताना है। तो याद रखिए यह एक भूमि कर था, यानी कि जमींदार जो कर था, टैक्स था, वही कर को बोलते हैं टैक्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो याद रखेंगे क्या उत्पादन का जो साधन नहीं है वो क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी उपभोग कहलाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में दिया हुआ क्वेश्चन कहता है भौतिक पूंजी का गुण है। तो भौतिक जो पूंजी का गुण क्या कहलाएगा, तो मूर्त कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 15 का बढ़ते हैं। 15 में कहता है निम्नलिखित में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी क्लास 10th और 9th या दोनों या 12th की तैयारी कराई जाती है। उसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, pointofstudy.com वेबसाइट है, ठीक है। ये जो इस चैनल का नाम वो है, आपको क्लिक सर्च करना है और pointofstudy.com पर क्लिक करना है। क्लास 9th और 10th जो भी होंगे उस पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है 15 का जो सही जवाब क्या है, निम्नलिखित में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। तो मानवीय पूंजी कौन नहीं है आपसे बताना है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं। 16 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है। तो भारत की जो आर्थिक समस्या कौन नहीं है, तो देखिए इनमें से सभी होगा। इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। भारत की आर्थिक समस्या ये सभी सी है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, ये रट लीजिए क्वेश्चन। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है झारखंड जो राज्य है वो गठन कब हुआ था, मतलब बिहार से जो है ना झारखंड राज्य कब अलग हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में उन्होंने अलग हुआ था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको नरेगा बोलते हैं समझिए का कब लागू हुआ था, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। क्या 15 का मैंने क्या बता दिया जी, कितना का 18 का, ओह सॉरी क्या होगा 18 का ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, हाँ तो 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल हाँ 2005 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो इनकी याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं। 20 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के जो जनगणना के अनुसार बिहार में 63.82% जो ना साक्षरता दर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है। तो याद रखेंगे 21 का सही जवाब वो राष्ट्रपति कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते हो। 22 में काफी शानदार क्वेश्चन दे चुका है और इसमें कहता है भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है। तो याद रखेंगे क्या होगा, इसका आंसर क्या होंगे सर जी, वो बहुदलीय है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर 24 के 23 की तरफ बढ़ते हो। 23 में दिया हुआ काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्या कहता है समवर्ती विषयों में संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है, ठीक है, किसके पास रहती है आपसे पूछ रहा है। तो 23 का कहेंगे सर जी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते 24 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 25 के बढ़ते 25 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखेंगे 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 25 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और है यानी कि भारत के हिसाब से ना, हमारे हिसाब से यानी कि ए होना चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहता है किस नदी को विद गंगा कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका 26 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। 27 में कहता है भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की राजधानी वो कहाँ है, तो आपको बता दूंगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। 28 में कहता है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा की बात किया जाता है तो 28 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 29 के बढ़ते 29 में कहता है निम्नलिखित में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा, समझिए 9th क्लास में, समझिए यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते 30 में कहता है निम्नलिखित क्या दीवार निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है। ठीक है, गुजरता है, तो याद रखें अक्षांशों दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते 31 में दिया है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखेंगे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, काम करने की जो क्रिया होती है, वो 5 वर्षों का होता है। इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला गया हो तो वो कितना ईस्वी में चला गया, तो याद रखेंगे 1914 ईस्वी में। और द्वितीय विश्व युद्ध कितना ईस्वी में चलाया गया था, अब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा की जो क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखें मासिन राम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते 34 में दिया सवाल कहता है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो याद रखेंगे 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के बढ़ते 35 में दिया हुआ है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो याद रखेंगे 35 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते 36 में किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। तो 36 का क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर क्या गए, ऑप्शन नंबर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते 37 में दिया है सहनी का पारिश्रमिक कहलाता है। ठीक है, पारिश्रमिक क्या कहलाता है, देखिए तो आपसे पारिश्रमिक पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए पारिश्रमिक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा जी, तो 37 का कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है ना कहता है क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते 38 में दिया हुआ है कि बिहार में जीविका का मुख्य साधन है। तो बिहार में जो जीविका का जो मुख्य साधन क्या है, तो याद रखेंगे वो क्या है, याद रखेंगे व्यापार है। क्या है, व्यापार, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 के बढ़ते 39 में दिया हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे 39 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते 40 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो याद रखेंगे 40 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझिए याद रखेंगे गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते 41 में दिया हुआ है रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है। तो रेल दुर्घटना का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 के बढ़ते 42 में दिया हुआ, देखिए 42 में कहता है पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरह चलना चाहिए। तो याद रखिए पैदल चलते समय हमको बाएं तरफ चलना चाहिए, इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बढ़ते 43 में दिया हुआ काफी शानदार प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो याद रखेंगे प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो उसमें जर्मनी की हार हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो किसका हार हुआ था हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप क्लास 9th के छात्र हैं तो। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटीएम बम कहाँ गिराया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब क्या होगा, 44 का कहेंगे ऑप्शन नंबर हिरोशिमा पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते 45 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते 46 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये इसका 46 का सही जवाब क्या होगा, तो 46 का कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते 47 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो 47 का क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते हैं 48 में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 48 कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है हेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 49 के बढ़ते 49 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो 49 का कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो कपास हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे 50 का ऑप्शन नंबर दरभंगा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 के बढ़ते 51 में दिया हुआ है
स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1765 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो याद रखेंगे 52 का ऑप्शन नंबर इनमें से सभी डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के बढ़ते 53 में दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो 53 हो गया, 53 की होगा। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? तो बिल्कुल राइट जवाब केरल हो जाएगा, बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 54 के बढ़ते और 54 में दिया है ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 54 का क्या होगा जी? तो 54 का कैसे सर जी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के बढ़ते 55 में दिया है दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो 55 का क्या होगा जी? 55 का कहेंगे सर ऑप्शन नंबर लोकतांत्रिक शासन को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 से बढ़ते 56 में दिया हुआ है लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो 56 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी जनता करता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते 57 में दिया हुआ है देखिए, कहता है भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष दिया गया है। अब सभी जो बिहार के होंगे, भारत के होंगे, निवासी होंगे जो 18 वर्ष जिनका पूरा जाता है वो वोट दे सकते हैं। कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 58 का ऑप्शन नंबर 1916 ईस्वी में हुआ था, इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में से निकाल दिया गया है? तो किस अधिकार को है ना मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 59 के कहेंगे सर जी वो ऑप्शन नंबर संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बढ़ते 60 में दिया हुआ है आपातकालीन में नागरिकों के मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार पूछ रहा है तो 60 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थगित किए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बढ़ते 61 में दिया हुआ देखिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो 61 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर जो ना वो सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बढ़ते 62 में दिया हुआ है क्वेश्चन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो 62 के कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 के बढ़ते 63 में इस प्रकार का दिया हुआ है जो व्यक्ति व्यवस्था में जोखिम का वहन करता है उसे क्या करते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साहसी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बढ़ते 64 में दिया हुआ है उत्पादन का अर्थ है। तो उत्पादन का अर्थ मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 के बढ़ते 65 में दिया हुआ है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 65 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा 14 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बढ़ते 66 में द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं थे? तो यहाँ पे द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? आपसे पूछ रहा है कुलीन वर्ग आते थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 में फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था? तो 67 का कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो नहीं वो सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 68 के बढ़ते 68 में दिया हुआ काफी शानदार दिया हुआ है वार्षिक की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पर 68 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 69 के बढ़ते 69 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है त्रिकूट समझौता में कौन देश शामिल थे? तो 69 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 के बढ़ते 70 में दिया है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 17 का कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? वो सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 के बढ़ते 71 में दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? ये आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 72 के बढ़ते 72 में दिया हुआ है भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। तो कहाँ किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर 72 का सी यानी कि बी हो जाएगा पोखर में किया गया था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बढ़ते 73 में दिया है निम्नलिखित में से गर्म जल प्राप्त कौन है? ठीक है, तो गर्म जल प्रपात कौन है? प्रपात कौन है? तो 73 का कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बढ़ते 74 में दिया हुआ है नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो 74 का कहेंगे सर जी वो सी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बढ़ते 75 में दिया है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है? तो 75 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 के बढ़ते हुए 76 में दिया है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो 76 का क्या होगा?
तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो 76 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 का बढ़ते। 77 में दिया काफी शानदार, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है, तो ये आपसे बता रहा है 77 का, तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 का बढ़ते हैं। 78 में दिया है क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 7वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 के बढ़ते। 79 में दिया है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री की अंतर है, तो याद रखेंगे 79 का 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो याद रखेंगे 80 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही है। ठीक है, याद रखना 2000 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग जो है टोटल 80 प्रश्न कर लिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 80 में से आपको 40 का जवाब आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम क्लास 9 में देना है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप टेस्ट इसी तरह का देना चाहते हैं तो कहाँ से दे सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको गूगल ब्राउजर में आना है, सिंपल यहाँ पर देखिए सर्च करना है गूगल में। ठीक है, जो इस चैनल का नाम वही आपको सर्च करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी इस तरह से सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए pointofstudy.com लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लास 9 लिखा हुआ है, 9 यहाँ पर देख सकते हैं डेली टेस्ट लिखा हुआ है, आपको डेली टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे डेली टेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपको है ना जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना है, इन सभी सब्जेक्ट का आपको दिया, और नीचे बहुत सारा समझिए उसके यहाँ पे देखिए व्यू मोर लिखा हुआ समझिए, इस पर आपको क्लिक करके आप है ना बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, टेस्ट आपका है ना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रहे उन सभी टेस्ट को है ना आपको जो दे रहे हैं वो आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें उतना ही में आपको पूरा का पूरा करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप किस सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।